हेलो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको आपके सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहा हूँ। और आज हम लोग सॉल्व करेंगे एसएससी सीजीएल 2023 का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर नंबर 11। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके लिए। यहाँ पर क्या करना है, आपको सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम, यानी कि आपको विलोम शब्द बताना है, एंटोनिम बताना है। तो यहाँ पर जो है अंडरलाइन वर्ड है प्लाइट। प्लाइट के लिए आपको बताना है इसमें करेक्ट एंटोनिम क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है प्रेडिकामेंट, नेक्स्ट एडवांटेज, नेक्स्ट डिलेमा और फोर्थ ऑप्शन है क्वेंडरी। देखिए प्लाइट का मतलब क्या होता है, जो प्लाइट होता है इसका मतलब होता है, या फिर दीन दशा कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं, इसका मीनिंग होता है दीन दशा, मतलब खराब दशा में होना, खराब हालत में होना, या दुर्दशा कह सकते हैं। ठीक है, दुर्दशा कह सकते हैं, दीन दशा, ये सब इसका मीनिंग होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर प्रेडिकामेंट है एडवांटेज। ठीक है, तो एडवांटेज का मतलब हो जाता है मतलब लाभ में होना, अच्छी हालत में होना। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी यहाँ पर जो प्रेडिकामेंट है, प्रेडिकामेंट का मतलब क्या होता है, कठिन परिस्थिति। ठीक है, यानी कि ये आपका सिनोनिम बन जाएगा प्लाइट का, कठिन, ये कठिन है, कठिन परिस्थिति। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद है डिलेम्मा। डिलेम्मा माने होता है दुविधा में होना। और उसके बाद है क्वेंडरी। क्वेंडरी का मतलब होता है व्याकुलता, घबराहट, व्याकुलता या फिर घबराहट कह सकते हैं। तो ये इसके मीनिंग होते हैं। ठीक, तो आप लोग को सभी मीनिंग ध्यान रखना है। और इसका जो है ऑप्शन नंबर सेकंड एडवांटेज यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसको देखिए। इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको सिनोनिम फाइंड करना है। आपको क्या बताना है, सिनोनिम। चलिए देखते हैं। वर्ड है आपके पास सर्टेन, तो बहुत ही आसान वर्ड है। डाउटफुल, अप्रूवल, केसन और डेफिनिट। ठीक है, ये डेफिनिट नहीं है, यहाँ पर टी आएगा, डेफिनिट। ठीक है, तो इसका आपको बताना है करेक्ट सिनोनिम। तो देखिए सर्टेन का मतलब क्या होता है, निश्चित। सर्टेन मतलब होता है निश्चित, कोई निश्चित चीज। तो उसी तरीके से डेफिनिट का मतलब भी होता है निश्चित। ठीक, तो इसका करेक्ट हो जाएगा डेफिनिट। बाकी सभी आसान वर्ड है। डाउटफुल मतलब किसी चीज पर संदेह होना, अप्रूवल माने सहमति देना, केसन माने होता है सतर्क होना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इसमें क्या करना है, इसमें भी आपको सिनोनिम फाइंड करना है। और आपके लिए यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है डिग्रेडेशन। ठीक है, तो ये फालतू में सेंटेंस इतना बड़ा लिखा है, इसको नहीं पढ़ना है, सीधा हम लोग वर्ड पे आएंगे। ठीक है, तो डिग्रेडेशन इसको बताना है हमें। तो डेजेनरेशन, हजार्ड, अप्रूवल और पोल्यूशन। देखिए डिग्रेडेशन जो होता है इसका मीनिंग क्या होता है, तो डिग्रेडेशन। ठीक है, ग्रेड से बना, ग्रेड का उल्टा क्या हो जाएगा, डिग्रेड। ठीक है, तो डिग्रेडेशन, तो इसका मीनिंग क्या होगा यहाँ पर इसका मतलब होता है पतन होना। ठीक है, किसी चीज का पतन होना, नीचे की तरफ आना। ठीक है, तो डेजेनरेशन का मीनिंग भी वही होता है। ठीक है, सिनोनिम हो जाएगा डेजेनरेशन, दोनों का मतलब होता है पतन होना। ठीक है, बाकी हजार्ड, हजार्ड माने होता है खतरा। हजार्ड माने क्या होता है, खतरा होता है। उसी तरीके से अप्रूवल, अप्रूव करना, सहमति देना। और पोल्यूशन माने प्रदूषण होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके लिए। इसमें क्या करना है, यहाँ पर सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। ठीक है, इट इज टाइम ऑफ डिफिकल्टी द प्रेस फॉर एन ओरेकल टू गाइड हर। तो इसमें आपको इस पार्ट को इंप्रूवमेंट करना है, प्रेज को। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या होगा। ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। तो यहाँ पर देखिए, इट इज टाइम ऑफ डिफिकल्टी, मुश्किल समय में, सी प्रेज फॉर एन ओरेकल टू गाइड हर, मतलब उसने ओरेकल से उसको मतलब गाइड करने के लिए बताया। ठीक है, उसने प्रार्थना की। ठीक है, ओरेकल मतलब कोई भविष्यवाणी करना, या फिर मतलब देवदूत कह सकते हैं। ठीक है, तो उनसे मदद मांगी। तो यहाँ पर आपको बताना है प्रेज। तो यहाँ पर देखिए प्रेज, ये वाला जो प्रे होता है PREY। ठीक है, PREY, इसका मतलब होता है शिकार। क्या होता है, इसका मतलब होता है शिकार। इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पर हमको प्रार्थना करने वाला चाहिए, तो यह आएगा PRAY। ठीक है, और यहाँ पर PRAY आएगा, लेकिन क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है सिनोनिम है, तो यहाँ भी सिनोनिम आएगा, तो इसमें PRAYS प्रेज आएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। ठीक है, PRAY, प्रे माने होता है अनुरोध करना। ठीक है, प्रार्थना करना, अनु, ये रोध हो जाएगा, अनुरोध करना। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लेना। बाकी यहाँ पर प्राइज है, प्राइज माने कीमत होता है, प्रेज माने होता है प्रशंसा करना। इन सभी के मीनिंग आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसी तरह के जो कंफ्यूजिंग वर्ड होते हैं मैं आपको शॉर्ट्स वीडियो में दे रहा हूँ। ठीक है, शॉर्ट्स वीडियो में आपको दे रहा हूँ, आप लोग शॉर्ट्स वीडियो जरूर लगाते रहिए। और उसमें जो आपको वर्ड मिल रहे हैं उनको अपनी कॉपी पर नोट करते हुए चलें। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में अलग से होमोनिम्स का एक सिलेबस में होमोनिम्स भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको होमोनिम्स कहा जाता है। तो आप लोग जो कंफ्यूजिंग वर्ड आपको मैं शॉर्ट वीडियो में दे रहा हूँ उनको आप लोग जरूर देखते रहिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा प्रेज होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें क्या करना है, ग्रामेटिकल एरर फाइंड करना है। चलिए देख लेते हैं। माई मदर सेड दैट व्हेन विल डन द असाइनमेंट टुडे। ठीक है, तो इसमें एरर क्या है, देखिए जो सेल विल होते हैं, सेल विल, ठीक है, ये आपको पता है मॉडल होते हैं, और इनके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है मॉडल के बाद में। तो यहाँ पर देखिए, और ये टेंस भी आप कह सकते हैं, टेंस भी। ठीक है, तो यहाँ पर एरर क्या है,
यहाँ पर विल आया है, विल के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, तो विल के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती है। कब आती है? पैसिव वॉइस में आती है, लेकिन उसके पहले हमको बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना होता है, तब वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सा विल के बाद डन के स्थान पर डू होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा? इसमें होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके अलावा, ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं हम लोग इसमें, तो इसका तो फिलहाल ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर विल के, यहाँ पर डन के स्थान पर डन नहीं आएगा, डू आएगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाया गया। आपने नरेशन पढ़ा होगा, नरेशन में इनडायरेक्ट, ठीक है, इनडायरेक्ट बनाया गया है। माई मदर सेड दैट असर्टिव सेंटेंस में बनाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में देखिए यहाँ पर जब हम लोग टेंस चेंज कर देते हैं इनडायरेक्ट में, ठीक है, तो यहाँ पर टेंस, एक तो टेंस नहीं चेंज किया गया है, यहाँ पर विल के स्थान पर वुड हो जाएगा। ठीक है, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा। दूसरा, टुडे को हम लोग बदल करके दैट डे में लिखते हैं। ठीक है, दैट डे में लिखा जाता है, तो ये आपका दैट डे यहाँ पर होगा। फिलहाल इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर दिया गया था। ठीक है, आंसर की में, तो ऑप्शन नंबर 1 हम लोग सही मानेंगे। यहाँ पर हो सकता है इसको सही माना गया हो। फिलहाल विल के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी नहीं आती है, तो इसलिए यहाँ पर विल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू का प्रयोग करना होगा हमको। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी इसको आप लोग समझ सकते हैं, यहाँ पर जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो टेंस चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो विल के स्थान पर उड़ हो जाता है, और कुछ वर्ड होते हैं बदलते हैं, जैसे टुडे के स्थान पर दैट डे का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो इनको आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहाँ पर, इसमें क्या करना है आपको, इसमें भी आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, तो आपको इंप्रूवमेंट करना है। चलिए देख लेते हैं। द कराओके प्रोग्राम वाज प्लान्ड बाय द क्लब वाज ए ग्रैंड सक्सेस। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है, इस वाले पार्ट को आपको इंप्रूवमेंट करना है। इतना जो पार्ट है आपका, इस पार्ट को आपको इंप्रूवमेंट करना है। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या एरर है। तो यहाँ पर भाई देखिए, जो द कराओके प्रोग्राम, ये कोई प्रोग्राम है, वाज प्लान्ड बाय द क्लब। ठीक है, तो इतना पार्ट है। उसके बाद देखिए फिर से वाज आई, वर्ब आई हुई। ठीक है, तो ये वर्ब किसके लिए आई है? इसी के लिए। ठीक है, कराओके प्रोग्राम के लिए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर वाज आया हुआ है, तो ये क्या है आपका, ये बीच में आया पार्ट है, तो यहाँ पर हम लोग वाज नहीं लगाएंगे, प्लान्ड, प्लान्ड आएगा। ठीक है, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग यहाँ पर कर लेंगे। तो कराओके प्रोग्राम प्लान्ड बाय द क्लब। ठीक है, यहाँ पर प्लान्ड आएगा आपका, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ नंबर यहाँ पर करेक्ट, सॉरी कौन सा ऑप्शन नंबर, थर्ड, सेकंड, ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट होगा, प्लान्ड बाय द क्लब। तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जो है वाज का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ये इस तरीके से यहाँ पर इतना पार्ट अलग है। उसके बाद फिर से इसी सेंटेंस, द कराओके प्रोग्राम वाज ए ग्रैंड सक्सेस। ठीक है, यहाँ पर वाज ए ग्रैंड सक्सेस, ये पूरा सेंटेंस यहाँ पर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसको देखेंगे। यहाँ पर इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है। चलिए देख लेते हैं। पहला ऑप्शन एवराइस, नेक्स्ट है बीज और एडमोनिस और एडवर्स। तो यहाँ पर देखिए कि कौन सा एरर है, आप लोग इसका एरर ढूंढें तब तक। ठीक है, और मैं आपको जो है इसमें सभी वर्ड के मीनिंग बताता हूँ। देखिए एवराइस जो होता है, एवराइस एग्जाम में कई बार आ भी चुका है सिनोनिम एंटोनिम में। इसका मतलब होता है लालच। क्या होता है? इसका मीनिंग हो जाता है लालच। और आपका बीज, बीज जो लिखा है इसका मतलब ये गहरा पीला रंग होता है। ठीक है, गहरा पीला, इसको बोलते हैं बीज। ठीक है, उसके अलावा एडमोनिस, एडमोनिस माने तो डांटना, डांटना होता है। और एडवर्स, एडवर्स माने होता है विपरीत परिस्थिति। ठीक है, विपरीत परिस्थिति, या फिर हम लोग कह सकते हैं हानिकारक, हानिकारक, प्रतिकूल, ये सब इसका मीनिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एरर क्या है, इसमें जो एरर है यहाँ पर एवराइस में है। इसकी स्पेलिंग करेक्ट क्या होती है? EAVARICE, ये इसका करेक्ट स्पेलिंग हो जाती है एवराइस। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पर आपको क्या करना है, द गिवन सेंटेंस हैज सम वर्ड विथ इनकरेक्ट स्पेलिंग। तो इस सेंटेंस में जो दिया गया है इसमें कुछ वर्ड इनकरेक्ट है, मतलब इनकी स्पेलिंग जो है गलत लिखी हुई है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन करेक्ट द स्पेलिंग, और आपको चारों ऑप्शन में से उस ऑप्शन को चूज करना है जिसमें इन सभी की स्पेलिंग जो है बिल्कुल करेक्ट तरीके से लिखी गई। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एग्रीमेंट वाज टर्मिनेटेड बाय म्यूचुअल कंसेंट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एग्रीमेंट स्पेलिंग सही है, इसमें देखिए ऑप्शन में एग्रीमेंट आई आया है जो कि गलत है, बाकी सब में एग्रीमेंट, बाकी सब में सही है। उसके बाद यहाँ पर देखिए सब में वाज आया है। उसके बाद देखिए इसमें TER, इसमें TAR है, तो टर्मिनेट का जो मीनिंग होता है ये होता है। ठीक है, टर्मी, और यहाँ पर ई आया ना, टर्मी ए होता है। ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ पर टर्मी
नेटेड, ठीक है, टर्मिनेट यानी समाप्त करना, इसका मीनिंग क्या होता है, समाप्त करना। तो कहाँ पर है, देखिए TAR तो होगा नहीं, TER होगा, ये नहीं होगा। टर्मी NATED, ठीक है, दोनों में बिल्कुल सही लिखा हुआ है। उसके बाद बाई, म्यूचुअल MUTUAL, और कंसेंट CONSCENT। अब यहाँ पर कंसेंट में स्पेलिंग एरर लिखी हुई, ठीक है, तो कंसेंट में ये वाला कंसेंट सही होता है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखकर इसको हल करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 2-3 चीज़ों की मीनिंग इसमें स्पेलिंग जो है गलत तरीके से लिखी गई है। पहली बात तो टर्मिनेटेड की, और कंसेंट इसमें बिल्कुल सही है, ठीक है। तो टर्मिनेटेड की मीनिंग यहाँ पर गलत थी, आपको वो पहचानना था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 इसको देखिए। यहाँ पर इसमें ईडियम दिया गया है और आपको इस ईडियम का मीनिंग बताना है। तो टू बी इन टू माइंड्स, ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है दुविधा में होना, ठीक है। क्या होता है, दुविधा में होना, इन टू माइंड्स। तो इसका आंसर क्या होगा, टू वर्क ऑन समबडी इल्स एडवाइस, टू बी इन ए क्रिटिकल स्टेट। पहले मतलब हो गया कि किसी के सलाह पर काम करना। दूसरा है टू बी इन ए क्रिटिकल स्टेट, मतलब बहुत ही मुश्किल परिस्थिति में होना। टू बी डोमिनेटेड बाय समवन एल्स, और टू बी अनसर्टेन। टू बी इन टू माइंड्स यानी दुविधा में होना, यानी कि टू बी अनसर्टेन, अनिश्चित होना। ऑप्शन नंबर 4 इसका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो इस ईडियम को आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पर देखेंगे, इसमें भी आपको ईडियम बताना है, और यहाँ पर ये इसका फाल आउट, ठीक है, फॉलिंग आउट, फाउल ऑफ, या फिर इसको बोलते हैं फाउल ऑफ। तो इसका आपको यहाँ पर बताना है क्या होगा इसका मीनिंग। चलिए देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है क्वाइट पजल्ड विथ, नेक्स्ट है हैविंग एन एमिकेबल टॉक विथ, और मेंटेनिंग ए सॉर्ट ऑफ कोल्डनेस, और क्वेरलिंग विथ, ठीक है। तो फाउल ऑफ का मतलब होता है क्वेरलिंग विथ, यानी किसी से झगड़ा करना, ठीक है। क्या होता है, झगड़ा करना। फाउल ऑफ मतलब होता है झगड़ा करना, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। और आगे चलते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान रखना, आगे बढ़ेंगे। और प्लीज़ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और जितने भी आपके लिए यहाँ पर क्लासेस चल रही हैं, सभी क्लासेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर मैं आपको जीएस के भी क्लासेस दे रहा हूँ, जो कि एसएससी के विभिन्न एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन उसमें आपको सॉल्व कराता हूँ, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारा का सारा हमारा जो कंटेंट है जनवरी 2024 तक बिल्कुल अपडेटेड है, चाहे इंग्लिश ले लीजिए, ठीक है, और चाहे आप जीएस की क्लास ले लीजिए, ठीक है, सभी क्लासेस बिल्कुल अपडेटेड हैं, सभी अपडेटेड कंटेंट हैं। तो आप लोग जो है इसको अच्छे से लगाएं। और प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक है, शेयर जरूर करें। और चैनल को नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को, यह है पैरा जंबल, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। द शॉपमैन वाज वेरी इंटरेस्टेड इन सेलिंग दिस क्रीमी बॉक्स। यहाँ पर दिस क्रीमी बॉक्स आया है, ये इस क्रीमी बॉक्स को बेचने की बात हो रही है। अब कौन सा क्रीमी बॉक्स है इसके बारे में हमको नहीं पता अभी, ठीक, तो ये हमारा पहला सेंटेंस नहीं होगा। सबसे पहले चलते हैं ऑप्शन पर, ABD। एक ऑप्शन ए से स्टार्ट है, एक बी से, 2 ऑप्शन डी से हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। द मैन ऑन द काउंटर शोड हर एन एग्जीक्यूटिव लिटिल इनेमल बॉक्स विथ ए वेरी फाइन ग्लेज एज इफ बेक्ड इन क्रीम। तो यहाँ पर देखिए आया है बॉक्स के पहले आर्टिकल एन, बाकी ये जो वर्ड है बीच में ये सब इसकी प्रशंसा वगैरह करने के लिए एडजेक्टिव वगैरह है, ठीक है। तो बाकी फिलहाल यहाँ पर कह सकते हैं कि बॉक्स के पहले आर्टिकल एन आता है। और मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि जब किसी चीज़ को पहली बार बताते हैं तो उसके पहले एन आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल लगाते हैं, और जब उसी की बात दोबारा करते हैं तो फिर आर्टिकल हम लोग द का प्रयोग करने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है फिलहाल इसमें से क्या होगा कि जो बी वाला है इसमें देखिए दिस क्रीमी बॉक्स आया है, तो ये ए वाला जो है बी के बाद में ही आएगा, ठीक है। ए वाला ऑप्शन जो है बी के बाद में ही आएगा। तो देख लेते हैं कहाँ पर है, बी के बाद ए, यहाँ पर भी है, यहाँ पर नहीं तो गलत हो जाएगा। बी के बाद ए, इसमें भी नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। और बी के बाद ए यहाँ भी आया, ठीक। तो 2 ऑप्शन कट गए, 2 ऑप्शन हमारे बचे हुए। अब बाकी देखते हैं। एज द बॉक्स, अब यहाँ पर फिर से देखिए द बॉक्स आया है। द बॉक्स किसकी बात हो रही है, इसी बॉक्स की बात हो, अभी बताया कि जब दोबारा बात करते हैं तो द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर द आया है, यानी कि बी के बाद में ही ए और सी दोनों बी के बाद में ही आएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए सी पहले आ गया, गलत हो जाएगा, ये वाला सही होगा, बी के बाद में ही ए और सी आएंगे, ये आपके इसमें आए हुए हैं, ठीक है। तो बाकी आप लोग इसको पूरा पढ़ के DBAC इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है। एनिमल लिविंग बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, काफ़ी ज़्यादा आसान है, ठीक है। और जितने भी वन वर्ड हैं, मैंने जो CGL में आए थे, देखिए CGL के और CPO एग्ज़ाम के जो 2023 में भी हाल ही में हुए हैं, इनके आपके वन वर्ड
और आपका ईडियम्स, ये सभी मैंने आपको अलग से कराए हुए हैं, ठीक है। ईडियम्स, कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये सभी वीडियो आपको अलग से भी दिए हुए हैं, तो आप लोग जाकर के उन क्लासेस को जरूर लगाइए, ठीक है। और ये सब आपको मिलेगा कहाँ पर, अगर आपको सीजीएल की क्लासेस देखना है तो प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए प्लेलिस्ट में वहाँ पर आपको सीजीएल की मिलेंगी, सीपीओ की, एमटीएस की, और उसके अलावा अगर आपको कॉमन एरर पढ़ना है तो कॉमन एरर की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सेंटेंस इंप्रूवमेंट लगाना, सेंटेंस इंप्रूवमेंट की क्लास आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, ठीक है। तो हर एक चीज़ की प्लेलिस्ट मैंने अलग से बनाई हुई है, आप लोग वहाँ पर जाएँ, अच्छे से लगाएं सभी क्लासेस को। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग एनिमल लिविंग बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। तो ऐसे मतलब जीव जो जल धरती और पानी दोनों पर रहते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, एम्फीबियन, मैरीन, आर्बोरियल, टेरेस्ट्रियल। तो इसका आंसर होता है एम्फीबियन। जो जल थल दोनों पर रहते हैं उनको एम्फीबियन कहा जाता है। बाकी मरीन मतलब होता है जलीय, ठीक है, जो जल वाले होते हैं उनको जलीय मरीन बोलते हैं। आर्बोरियल मतलब पेड़ों पर रहने वाले, ठीक है, जो पेड़ों पर रहते हैं उनको आर्बोरियल कहा जाता है। टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन पर, ठीक है, जो जमीन पर रहने वाले हैं उनको टेरेस्ट्रियल कहा जाता है। तो आप उनको सभी को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, इसको देखिए। इसमें क्या करना है, पैसिव वॉइस आपको बताना है, ठीक है, आपको पैसिव वॉइस बताना है। राहुल नोज शहबाज सिंस चाइल्डहुड। तो इसमें क्या होगा, तो सबसे पहले हम वर्ब देखते हैं। नोज आया है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो हमारा जो पैसिव वॉइस बनेगा उसमें इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। चलिए देख लेते हैं कहाँ पर है। तो वाज तो नहीं आएगा क्योंकि टेंस नहीं चेंज होता है, वाज नहीं आएगा। इज नोन यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आई, बिल्कुल हो सकता है। हैज आया, ये नहीं होगा, और वर्ब की ये भी नहीं होगा, ठीक, नोन आया है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर आपको एंटोनिम बताना है ब्लूमिंग वर्ड का, ठीक है। तो फ्लोरिशिंग, ग्रोविंग, स्प्राउटिंग, फेडिंग। देखिए ब्लूमिंग, ब्लूम मतलब होता है खिलना, क्या होता है, फूल खिलते हैं ना, वही खिलना, या फिर कह सकते हैं बहार पर आना, ठीक है, खिलना, फलना फूलना, ये सब इसका मीनिंग हो जाता है, ठीक है। तो फ्लोरिशिंग मतलब भी होता है खिलना, ठीक है, अच्छा होना। ग्रो मतलब बढ़ना। स्प्राउट माने अंकुरित होना। स्प्राउट माने क्या होता है, अंकुरित होना, ठीक है, जैसे बीज जो है अंकुरित होते हैं ना, तो वही हो जाएगा स्प्राउट, अंकुरित। और फेडिंग, फेडिंग माने होता है मुरझा जाना। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट होगा, फेडिंग, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे, एंटोनिम बन जाएगा फेडिंग। फेडिंग माने होता है मुरझा जाना। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, इसको देखिए। यहाँ पर आपको वन वर्ड इसमें बताना है, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ द ग्रुप ऑफ वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वन वर्ड बताना है, समथिंग दैट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी दैट यू कैन नॉट डू विदाउट, ठीक है। तो मतलब कि कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं, वो क्या है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे एक वर्ड में। तो इंसुलर, आइसोलेटेड, इंडिस्पेंसेबल और इंटॉलरेंट, क्या बोलेंगे। इसका आंसर होगा आपका इंडिस्पेंसेबल, ठीक है, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, इस समय ट्रेंडिंग में चल रहा है, ठीक है। तो इंडिस्पेंसेबल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, ठीक है, कोई महत्वपूर्ण चीज़, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीज़, ठीक है। तो इंडिस्पेंसेबल आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। बाकी यहाँ पर इंसुलर, इंसुलर आपने सुना होगा, द्वीप, ठीक है, द्वीपीय है, ठीक है, और जिसके चारों ओर जल भरा हो उसको इंसुलर बोलते हैं, ठीक है। और आइसोलेटेड, आइसोलेटेड मतलब आइसोलेशन आपने सुना होगा, अकेला, ठीक है। तो इसके मीनिंग हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, इसको देखिए। यहाँ पर आपको एरर फाइंड करना है इसमें, चलिए देखते हैं। मिस्टर राम कुमार द कैशियर आर ऑन टेम्परेरी विथड्रॉल फ्रॉम सर्विस। तो इसमें एरर क्या है, बिल्कुल सिंपल सी एरर है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है, ठीक है। राम कुमार पर्सन है और इनके लिए आर आया है, जो कि गलत। यहाँ पर क्या होगा, इज, ठीक है, पर्सन है, अकेले हैं, सिंगुलर हो जाएंगे तो सिंगुलर वर्ब आएगी, इज का प्रयोग करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको यहाँ पर इंग्लिश का चैप्टर वाइज भी शुरू कर दिया है। चैप्टर वाइज में आपको क्या कराता हूँ कि जितने भी एग्जाम हुए हैं, ठीक है, हाल ही में, चाहे CGL, CHSL, MTS, CPO और आपके JEE वगैरह के एग्जाम होते हैं, स्टेनोग्राफर होता है, सिलेक्शन पोस्ट, हर एक एग्जाम के क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा रहा हूँ चैप्टर वाइज में, ठीक है। और यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं, तो आप लोग जाकर के उनको जरूर लगाइए। और आगे आपके वीडियोस में वर्ब फॉर्म से आने वाली, क्योंकि वर्ब फॉर्म से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक, किसी की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म तीनों एक जैसी होती हैं या फिर कुछ अलग अलग होती हैं। तो वर्ब फॉर्म से जो भी क्वेश्चन बने हैं आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में उसमें आपको सॉल्व कराऊंगा। तो आपके लिए सभी क्लासेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग अच्छे से लगाते जाइए, ठीक। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, इसको देखेंगे हम लोग। इसमें क्या करना है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, यानी कि इंप्रूवमेंट करना है। चलिए देखते हैं। इरीन वेंट टू ऑफिस एवरी सिंगल डे बाई वॉक। तो बिल्कुल सिंपल सा है, प्रत्येक दिन जाता है और पैदल पैदल जाता है, ठीक है। और पैदल के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ऑन फुट का। ऑन फुट मतलब होता है पैदल, ठीक है। तो बाई वॉक यहाँ पर गलत हो जाएगा।
ऑन वॉक भी नहीं होगा, डे वॉक भी नहीं होगा, बाय वॉक भी नहीं होगा। ऑन फुट, ऑन फुट मतलब होता है पैदल, ठीक है, तो पैदल जाने के लिए ऑन फुट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, इसको देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस आपको इसका बताना है, तो बिल्कुल सिंपल सा है, विल नॉट वाटर, ठीक है, तो क्या आएगा पैसिव वॉइस में, क्या आएगा, टेंस तो बदलता नहीं है, तो शैल विल आपका आएगा एक तो, ठीक है, यानी कि हम विल लिख देते हैं, विल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, ये आपका पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर बन जाएगा। वर्ब हम लोग देख लेते हैं कहाँ पर है, तो शैल विल प्लस बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, तो यहाँ पर बी आया नहीं होगा, यहाँ पर आर आ गया, ये भी नहीं होगा, विल नॉट बी वाटर्ड, ठीक, ये हो सकता है, विल नॉट बी वाटर्ड, ये भी हो जाएगा, ठीक है, तो इन दोनों में वर्ब सही है। बाकी हम लोग अब देखते हैं, यहाँ पर देखिए बाद में आया है बाई अस, यहाँ पर आया है बाई देम, दे का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है देम, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। अस वी का होता है, वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, तो यहाँ पर अस नहीं आएगा क्योंकि हमारा सब्जेक्ट दे है, इसलिए यहाँ पर देम आएगा, ठीक, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, इसको देखिए यहाँ पर, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, ठीक है, तो आपको इसमें भी इंप्रूवमेंट करना है, चलिए देख लेते हैं। द कंपनी डिसाइडेड टू सेल देयर स्टॉक इन देयर सब्सिडियरी बिकॉज इट वाज अंडर मैसिव डेब्ट्स, ठीक है, तो यहाँ पर भाई इरड क्या है, तो इरड की बात करें यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर प्रोनाउन आया है दियर, ठीक है, और हमारा सब्जेक्ट क्या है, द कंपनी, ठीक है, तो कंपनी के लिए हम लोग दियर का प्रयोग नहीं करेंगे, दियर का प्रयोग पर्सन के लिए होगा, कंपनी है तो इसके लिए इट का प्रयोग करेंगे, ठीक है, क्या आएगा, इट आएगा, और पजेसिव हो तो हम लोग इट्स का प्रयोग करेंगे, ठीक, तो देख लेते हैं, इट्स स्टॉक, दियर स्टॉक नहीं होगा, इट्स स्टॉक इन, फिर यहाँ पर दियर आया, ठीक, तो ये भी दियर गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा इट्स सब्सिडियरी, ठीक, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, इसको देखेंगे हम लोग, यहाँ पर आपको एंटोनिम बताना है हैवी वर्ड का, तो काफ़ी आसान है हैवी वर्ड, ठीक है, काफ़ी आसान पूछा गया है, तो हैवी मतलब भारी भरकम, मैसिव, लाइट, बिग, लार्ज, क्या हो जाएगा, बिल्कुल आसान है, इसका आप लोग कमेंट में आंसर कर देना, ठीक है, एकदम आसान चीज़ है। आगे बढ़ेंगे, अब चलते हैं हम लोग क्लोज टेस्ट की तरफ, ठीक है, तो यहाँ पर अब आपका आता है क्लोज टेस्ट, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, और आप लोग जो है एक बार इसको पूरे को पढ़ लीजिए, ठीक है। वार इज मोस्टली ग्लोरीफाइड एंड बाय सोसाइटी, द रियल पिक्चर ऑफ वार फैन इज, तो हम लोग फिल करते हैं, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। वार इज मोस्टली ग्लोरीफाइड एंड बाय सोसाइटी, तो सोसाइटी द्वारा ग्लोरीफाई किया जाता है, मतलब प्रशंसा वाला किया, प्रशंसा से संबंधित, इसका सिनोनिम आपको यहाँ पर बताना है, ठीक, भरना है, तो सीमेंटेड, शार्पेंड, यूलोगाइज्ड और सैक्रिफाइस, ठीक है, तो क्या होगा, इसमें प्रशंसा वाला कोई शब्द है, यह है यूलोगाइज्ड, ठीक है, तो ये आपका करेक्ट होगा। यूलोजी होता है वर्ड, यूलोजी माने होता है प्रशंसा, तो उसी से बना है यूलोजाइज, ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। तो जो युद्ध है, युद्ध को अधिकतर क्या है, सोसाइटी द्वारा प्रशंसा किया जाता है युद्ध की, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, इसमें देखेंगे, द रियल पिक्चर ऑफ वारफेयर इज एज हॉरिफिक, अब यहाँ पर देखिए एंड से हम लोग एक ही जैसे वर्ड होते हैं, यहाँ पर हमने सिनोनिम ढूंढा, यहाँ पर भी हम लोग इसका सिनोनिम भरेंगे, हॉरिफिक मतलब भयानक, डरावना, डिवास्टेटिंग, लेंथनिंग, इंस्पायरिंग, हार्कनिंग, तो क्या हो जाएगा, इसमें भी हॉरिफिक का सिनोनिम क्या बनेगा, डिवास्टेटिंग, तो यहाँ पर आपका आएगा डिवास्टेटिंग, इसका भी मतलब होता है भयानक, डरावना, ठीक है। तो जो जबकि जो कह रहे हैं कि जो वार है इसको सोसाइटी द्वारा प्रशंसा दी जाती है, लेकिन जबकि वास्तविकता क्या है, वारफेयर इज एज हॉरिफिक एंड डिवास्टेटिंग, जो वारफेयर है बहुत ज़्यादा डरावना है, बहुत ज़्यादा भयंकर है, एज वन कैन इमेजिन, जितना कि कोई इमेजिन कर सकता है उससे ज़्यादा डरावना है, ठीक है। ऑफन, अक्सर, आगे बढ़ते हैं, अक्सर सोल्जर्स हु विटनेस डेथ लाइक एक्सपीरियंस सफ़र फ्रॉम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एंड आर फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ्स, ठीक है, तो यहाँ पर आपको फिल करना है, तो अक्सर सोल्जर्स मतलब ऐसे सैनिक जो विटनेस डेथ लाइक एक्सपीरियंस, जो मृत्यु वाला एक्सपीरियंस को, ठीक है, एक्सपीरियंस करते हैं, मतलब एकदम मतलब मौत के कगार पर पहुंच जाना, ठीक, मृत्यु के जैसे, तो उसका एक्सपीरियंस जो लोग करते हैं, सफ़र फ्रॉम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, तो वे जो है मनोवैज्ञानिक उन्माद से जो है पीड़ित हो जाते हैं, उससे सफ़र करते हैं, एंड आर फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ्स, और अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए क्या हो जाते हैं, ठीक, आपको यहाँ पर फिल करना है। सेल्ड, सेल्ड माने मतलब एक तरीके से सेल मतलब वो सेल आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है, सेल मतलब जो पेड़ों में देखते हैं ना वही हो जाएगा, और यहाँ पर मतलब सेल का मतलब खोल भी हो सकता है, ठीक है, किसी चीज़ का खोल। नम्ड, नम्ड माने होता है शून्य हो जाना, ठीक है, और हार्डेंड, हार्डन माने मुश्किल से, ठीक है, और क्रीप्ड, तो यहाँ पर क्या होगा, नम्ड आपका करेक्ट होगा। नम मतलब होता है सब कुछ शून्य हो जाना, नहीं बोलना, ठीक है, बोलना नहीं, शून्य हो जाना सब कुछ, मतलब बहुत ज़्यादा डर जाना, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका, इसमें सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, नम्ड, ठीक। तो वो जो है पूरी ज़िंदगी के लिए शून्य हो जाते हैं, मतलब उनकी जो बाकी ज़िंदगी है बिल्कुल उसमें चुपचाप रहते हैं,
ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 24, इसको देखेंगे। मेनी वार्स पोएम्स कंट्रास्ट ऑल द सेंटिमेंटल मिथ अबाउट वारफेयर बाई, यहाँ पर आपको फिर करना है, और द हार्श रियलिटीज दैट सोल्जर्स फेस, ठीक है। तो वारफेयर बाई गिविंग, बीइंग, हार्डनिंग, एक्सपोजिंग, तो यहाँ पर क्या आएगा इसका आंसर। तो जो यहाँ पर पोएम के बारे में बताया गया कि वो लोग जो है बाई एक्सपोजिंग, ठीक है, एक्सपोज करते हैं, उजागर करते हैं, वहाँ पर जो मुश्किल हैं, कठिनाइयाँ हैं, उसको उजागर करते हैं, ठीक है। एक्सपोजिंग आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, और भाई फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना। अगर यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो, या फिर किसी भी वीडियो, कोई भी वीडियो देखें, किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो, तो उसके लिए आप लोग कमेंट करके जरूर पूछ लिया करें, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा। द रियल ट्रॉमा इज सीन इन पीपल हु आर लेफ्ट टू फॉर देयर लव्ड वंस आफ्टर दे आर गोन, ठीक है। तो पीपल हु आर लेफ्ट टू मॉर्न, थिंक, मेमोराइज, रेसिस्ट, तो इसका आंसर होगा पीपल हु आर लेफ्ट टू मॉर्न होगा, ठीक है। मॉर्न माने होता उदास। तो तो इनके क्या है मतलब, उनके जाने के बाद जो उनके पीपल हैं, उनके लोग हैं, ठीक है, जो उनको पसंद करते हैं, वो लोग उदास हो जाते हैं, ठीक है। तो मॉर्न, टू मॉर्न, मॉर्न माने होता उदास होना। तो ये था पूरा क्वेश्चन पेपर। इसी तरह का पेपर मैं आपको पूरा सॉल्व कराता रहूँगा, और आप लोग चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।